इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आखिरकार डालनी को उसका हीरो दोसान मिल ही गया है। दोसान बोलता है कि मुझे आने में देरी हो गई ना, तो डालनी बोलती है कि हाँ बस थोड़ी सी। डालनी दोसान को अचानक से हक कर लेती है और बोलती है कि बस ऐसे ही रहना, मेरी माँ और बहन आ रही है, उन्हें पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अभी कुछ भी कहने या सुनने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बाद में बता दूंगी, अभी बस ऐसे ही रहो। फिर डालनी दोसान का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। फिर यहाँ पे डालनी की मॉम और उसकी बहन आ जाती है। डालनी की मॉम बोलती है कि तुम बहुत बड़ी हो गई और बहुत ज्यादा सुंदर भी, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर डालनी बोलती है कि इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है दोसान। फिर इसकी बहन बोलती है कि ये वही है ना, तुम्हारे बचपन का फ्रेंड। फिर वार्निंग जी दोसान को अपना बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिजनेस भी करता है ना। फिर यहाँ पे वार्निंग जी दोसान से भी उसका बिजनेस कार्ड मांगने लगती है। दोसान वार्निंग जी को अपना बिजनेस कार्ड देता है और बोलता है कि मेरी कंपनी का नाम सैमसंग टेक है और मैं सैमसंग टेक का सीईओ हूँ। वार्निंग जी दोसान का बिजनेस कार्ड देखती है और बोलती है कि बड़ा अजीब सा बिजनेस कार्ड बनवा रखा है तुमने। फिर वार्निंग जी दोसान से उसकी कंपनी के बारे में बात करने लगती है। अब दोसान तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है नहीं, इसलिए वो खिसखिसाने लगता है। फिर वार्निंग जी बोलती है कि तुम फंडिंग के बारे में जानते भी हो कि वो क्या होता है। दोसान कुछ बोल पाता है इससे पहले यहाँ पे तेयून आ जाता है और बोलता है कि ये दरअसल शुरुआती कंपनी है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वार्निंग जी बोलती है कि मिस्टर तेयून आप इन्हें जानते हैं, तो तेयून गर्दन हिला देता है। दोसान की सारी बातें आके यहाँ पे तेयून संभाल लेता है। फिर यहाँ पे ये लोग सारे बातें करने लग जाते हैं बिजनेस के बारे में। फिर तेयून बोलता है कि मुझे दोसान से कुछ बात करनी है। फिर यहाँ से तेयून दोसान को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि अब यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुमसे बोला था तब तो तुमने मेरी बात मना कर दी थी। डालनी की माँ बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है। फिर डालनी बोलती है कि हाँ अच्छा है और कामयाब भी है और मैं उसके साथ खुश हूँ और जो मैंने डैड के साथ रहने का फैसला किया था उस पे मैं कभी नहीं पछताती। तेयून की बात का दोसान कोई भी जवाब नहीं देता, तो तेयून बोलता है कि यहाँ तुम समाज सेवा करने आए हो। दोसान बोलता है कि कुछ ऐसा ही समझो, मैंने डालनी के लेटर सही से पढ़े, फिर मुझे लगा कि उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तेयून बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, अब तुम मुझसे ऐसे बातें करो जैसे कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और बहुत अच्छे से बिजनेस संभालते हो। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं, मतलब करते तो घर की बातें हैं लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनकी बहुत तकड़ी प्लानिंग चल रही है। वार्निंग जी बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी इंटेलिजेंट लगता है, तो डालनी बोलती है कि हाँ मैंने अब उसके साथ बिजनेस करने का भी प्लान किया है। तेयून दोसान को बाहर ले आता है और बोलता है कि सुनो तुम्हें कार चलानी तो आती है ना। दोसान बोलता है कि हाँ कार तो आती है चलानी। फिर तेयून बोलता है कि ये मेरी फेवरेट कार है, तुम मेरी कार ले जाओ और डालनी को सेफली उसके घर छोड़ देना और डालनी से ये बोल देना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिससे डालनी तुमसे दूर हो जाए और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाए। दोसान बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो तेयून बोलता है कि इतने सीधे मत बनो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तेयून अपनी कार दोसान को दे देता है और बोलता है कि अच्छे से ड्राइव करना। दूसरी तरफ डालनी को उसकी मॉम देख रही होती है और बोलती है कि डालनी मैं तुम्हें गले से लगा सकती हूँ क्या, बस एक बार। डालनी कुछ बोल तो नहीं पाती लेकिन उसकी मॉम आके उसको हक कर लेती है। डालनी का पर्स भी नीचे गिर जाता है और वो रोने लगती है और बोलती है कि बच्ची मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। डालनी अपनी मॉम से कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो अभी भी उससे नफरत करती है और वो उनसे दूर होके बोलती है कि सॉरी मॉम मुझे गर्मी लग रही है। फिर इसकी मॉम डालनी का पर्स उसके कंधे पे रखते हुए बोलती है कि बिना प्लान के चलोगी तो नीचे गिरोगी और प्लान बना के चलोगी तो अपने पापा जैसी बनोगी। डालनी की मॉम के फेस से साफ साफ दिख रहा है कि वो डालनी की फिक्र तो करती ही है। डालनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी मॉम को देख के रोने लगती है और दोसान से बोलती है कि यहाँ से जल्दी चलो। दोसान बोलता है कि तुम रो रही हो। फिर डालनी रोते हुए बोलती है कि तुम चलो ना जल्दी यहाँ से। फिर तेयून भी टैक्सी पकड़ता है और बोलता है कि व्हाइट वाली कार का सामने पीछा करो और वो अपनी कार के पीछे पीछे उनका पीछा करने लगता है। फिर दोसान डालनी को टिश्यू देता है और बोलता है कि आंसू पोंछ लो, गर्मी बहुत हो रही है, मैं एसी चला देता हूँ। अब दोसान एसी चलाने के चक्कर में पूरी गाड़ी ही खोल देता है। ये गाड़ी तेयून की है ना और दोसान कभी इतनी महंगी गाड़ी में बैठा भी नहीं है, तो इसलिए उसको पता ही नहीं है कैसे चलेगी। पीछे से ये सब तेयून भी देखता है और अपने माथे पे हाथ रख लेता है। दोसान बोलता है कि रुको मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। फिर डालनी बोलती है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही, मैं ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठी, इसको खुला ही रहने दो। फिर ये दोनों गाड़ी रोक के खाना खाने लगते हैं। पीछे से तेयून भी छुप के देख रहा है और बोलता है कि कितने मजे में खाना खा रहे हैं। आखिर ये दोनों इतने टाइम से क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये लड़का कुछ गड़बड़ी ना कर दे। डालनी बोलती है कि तुम पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया मेरी मॉम और बहन के सामने। दोसान बोलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बन के रहना
है। तेयुन ने बोला था ना इसको कि डालने के सामने फालतू बातें मत करना वरना वो तेरी चोरी पकड़ लेगी। तेयुन चिपके बोलता है कि आखिर ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं, इसको मैसेज करके बुलाना पड़ेगा जल्दी, कभी कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर दोसान के पास तेयुन का मैसेज आता है। दोसान जैसे ही मैसेज देखता है तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और आसपास देखने लगता है। फिर दोसान को तेयुन दिख जाता है। तेयुन बोलता है कि चल जल्दी और उससे बात खत्म कर सारी। डालनी बोलती है कि किसका मैसेज था। दोसान बोलता है कि किसी का भी नहीं। फिर डालनी बोलती है कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ना, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतने दिन से तुम सिंगल ही थोड़ी ना होगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। दोसान इसकी बात का जवाब नहीं देता और बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर डालनी बोलती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम चले जाओ, खामखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड देख के गुस्सा करेगी। दोसान गाड़ी में बैठने से पहले रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि डालनी तुमने वो बॉक्स खोल के देखा जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो डालनी बोलती है कि हाँ खोल के देखा, उसमें बहुत ही प्यारी धुन थी। फिर दोसान के मन में पता नहीं क्या आता है, वो डालनी की तरफ दोबारा जाने लगता है। तेयुन कुछ बोल भी नहीं पाता कि ये क्यों जा रहा है। दोसान कतई जहर वाली स्माइल करते हुए डालनी की तरफ बढ़ता है और आके इसको अपना बिजनेस कार्ड थमाता है। बोलता है कि ये मेरा नंबर है, तुम मुझे 24 घंटे में किसी भी टाइम कॉल कर सकती हो। फिर डालनी बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं करेगी। तो दोसान बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बचपन से सिंगल हूँ, मैं तो बॉयज हॉस्टल में पढ़ा हूँ। इसकी बात सुन के डालनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक्स मुझे नंबर देने के लिए। और दोसान डालनी को गिफ्ट में वो वाली बॉल भी दे देता है। इस बॉल पे लिखा हुआ है अपने सपनों को सच करना। दूसरी तरफ तेयुन बहुत परेशान हो रहा है और बोल रहा है कि इस लड़की की वजह से कहीं डालनी को पूरी सच्चाई का पता ना चल जाए। तेयुन घर आके बोलता है कि तुम्हें उससे ज्यादा बातें करने की क्या जरूरत थी, मैंने बोला था ना कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बता देनी है और उससे दूर हो जाना है, लेकिन तुमने तो उसे अपना नंबर ही दे दिया। दोसान बोलता है कि मैंने कभी ऐसे लाइफ में किसी लड़की से बात नहीं की, फिर मेरा मन पता नहीं कैसे उसको नंबर देने के लिए करने लगा, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। फिर तेयुन बोलता है कि अब कभी भी वो बात करना चाहे या फिर तुम्हें मैसेज करे तो तुम पहले मुझे बताओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या रिप्लाई करना है। तभी दोसान पे डालनी का मैसेज आ जाता है। वो तेयुन से बोलता है कि डालनी का मैसेज आया है, वो बोल रही है कि तुमने आज मेरी हेल्प की, इसलिए कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अब आप ही बताओ मैं इसको क्या रिप्लाई करूं। फिर तेयुन बोलता है कि इसको रिप्लाई में भेजो कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खुश हो वही बहुत है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, ये लिख दो और बस सेंड करो मैसेज। दूसरी तरफ दोसान का मैसेज देख के डालनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है हाय कितना क्यूट सा और प्यारा सा है ये। फिर डालनी दादी से बताती है कि दादी आज दोसान से मिली मैं, दोसान ने मेरी हेल्प की पार्टी में आके। फिर तेयुन दादी से बोलता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी को भी कोट पैंट पहना दो वो अच्छा ही लगता है, लेकिन वो तो मुझे लंगूर लग रहा था, उसकी बालों की कटिंग तो ऐसे लग रही थी जैसे खुद हाथ से की हो उसने। फिर दादी बोलती है कि कल का दिन डालनी के लिए खास था, डालनी बोल रही थी कि वो मरते दम तक उस पल को याद रखेगी। फिर दादी बोलती है कि मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी कि बचपन में उसको खुश रखने के लिए वो सारे लेटर मैंने लिखवाए थे। तेयुन बोलता है कि उसे बताना जरूरी है क्या। फिर दादी बोलती है कि ये जिंदगी अच्छे बच्चे सपना नहीं है, वैसे तुमने भी मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि कल अगर तुम पार्टी में ना होते तो दोसान की सारी सच्चाई डालनी के सामने आ जाती। अगले सीन में वॉर्निंग जे के जो सौतेले डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यूएस चली जाओ, वहीं का काम संभाल लो, तुम यहाँ का काम तुम्हारा भाई देख लेगा। वॉर्निंग जे का एक सौतेला भाई भी है लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके डैड उसको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। ये बात सुन के वॉर्निंग जे को तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वॉर्निंग जे ने इस कंपनी में मेहनत की और उसके भाई को बिना करे सब कुछ मिल रहा है। फिर डालनी की फ्रेंड से आके एक आदमी बोलता है कि मुझे 6th फ्लोर पे जाना है, मुझे कैसे जाना पड़ेगा। तो फिर डालनी की फ्रेंड्स बोलती हैं कि पहले तुम्हें 4th फ्लोर के लिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें लिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट लिफ्ट है ही नहीं 6th फ्लोर पे जाने के लिए। ये बात डालनी के मन में बैठ जाती है और वो बोलती है कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे लिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे जॉब का चक्कर छोड़ के बिजनेस करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बहन को ये साबित कर पाऊंगी कि पापा के साथ रहने का मेरा डिसीजन गलत नहीं था। फिर तेयुन के पास दोसान का मैसेज आता है। वो बोलता है कि डालनी मेरे ऑफिस में आने के लिए बोल रही है, अब तुम बताओ मैं उसको क्या रिप्लाई दूं। तेयुन का दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर तेयुन उसको एक जगह का एड्रेस देता है और बोलता है कि इस जगह पे डालनी को बुलाओ और बोलो कि यहीं पे मेरा ऑफिस है। फिर तेयुन सारा मैनेजमेंट करने के लिए ऑफिस से निकल जाता है। फिर तेयुन अपने यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा सामान लगा के इन तीनों का अच्छा सा ऑफिस बना देता है और इन तीनों को अपने कपड़े पहनने के लिए दे देता है। फिर डालनी आ जाती है और बोलती है कि वाह तुम्हारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। फिर तेयुन अपने दोस्तों से मिलवाता है कि ये मेरे पार्टनर है, इसका नाम चौसान है और इसका नाम लीशान है। डालनी बोलती है कि तीनों के नाम के लास्ट में सान आ रहा है, इसलिए तुमने अपनी कंपनी का नाम सैम सान टेक रखा है। तो ये तीनों दोस्त बोलते हैं कि हाँ यही रीजन है। फिर डालनी तेयुन से बोलती है कि वो अच्छा आप भी यहाँ पे हैं। तो तेयुन बोलता है कि हाँ मैं इनसे मिलने के लिए आ गया था ऐसे ही। फिर डालनी दोसान को एक गमला देती है और बोलती है कि इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के अपने पास रख लेना। अगले सीन में वॉर्निंग जे
जे का सौतेला भाई बोलता है कि मेरी बहन आज यूएस चली गई, वो वहीं का काम देखेगी, अब यहाँ का काम मैं देखूंगा, इसलिए आपको मेरे सीईओ बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वॉर्निंग जे अपनी माँ के साथ आ ही जाती है। उसकी माँ को तो नहीं पता कि ये क्या करने आई है, लेकिन ये आके सबकी मीटिंग खराब कर देती है और बोलती है कि मैंने इस कंपनी में बहुत लगन और ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन सारा करा कराया इस गधे को मिल गया। और सबके सामने बोलती है कि मैं अपने डैड की कंपनी छोड़ रही हूँ, मैं अपने दम पे कुछ करूंगी। जब मैं अपने डैड की कंपनी इतने अच्छे से चला सकती हूँ तो मैं अपनी खुद की कंपनी भी अच्छे से चला सकती हूँ, मैं नीचे से काम करूंगी। फिर वॉर्निंग जे की माँ वॉर्निंग जे से बोलती है कि तुम पागलों वाली बातें मत करो, अपने डैड की कंपनी मत छोड़ो। फिर वॉर्निंग जे बोलती है कि तुम्हारी बेटी नीचे से काम कर रही है दूसरी, तो उसे तो तुम हौसला दे रही हो, लेकिन मेरा हौसला तोड़ रही हो, इसलिए मेरा हौसला बढ़ाओ, तोड़ो मत। फिर वॉर्निंग जे अपने बालों की कटिंग करा लेती है और अपनी नई कंपनी बनाने के लिए मेहनत स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डालनी ने सैंडबॉक्स में हिस्सा लिया है। सैंडबॉक्स में वही लोग हिस्सा लेते हैं जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई कनेक्शन, पावर और पैसा ना हो। जो लोग सैंडबॉक्स चलाते हैं वो लोग इन लोगों की काबिलियत को परखते हैं। फिर सैंडबॉक्स के द्वारा बहुत सारी कंपनियां इन लोगों के साथ इन्वेस्ट करती हैं। वॉर्निंग जे ने भी सैंडबॉक्स में हिस्सा लिया है और सैंडबॉक्स का लोगो एक झूला झूलती हुई लड़की है। क्योंकि वॉर्निंग जे भी अब बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए इसको सैंडबॉक्स में हिस्सा लेने की जरूरत पड़ रही है। फिर ये तीनों फ्रेंड्स तेयुन के घर से जा रहे होते हैं। फिर तेयुन दोसान को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए ये पैसे रख लो। लेकिन दोसान तो फिर से वही बात बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप चाहो तो हम सैंडबॉक्स में आ सकते हैं, हमें प्लीज सैंडबॉक्स में ले लो आप। और अपने तरीके से तेयुन को समझाने लगता है। लेकिन तेयुन भी फिर वही अपनी बातें बोलने लगता है कि मैं तुम्हें किस बेस पे सैंडबॉक्स में ले जाऊं, तुम्हारे बिजनेस में कोई दम नहीं है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोसान फिर से तेयुन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेयुन चिल्लाने लगता है और इन तीनों फ्रेंड्स को कुछ कुछ कहने लगता है, मतलब बुरा भला बोलने लगता है और गुस्से में बोलता है कि तुम तीनों लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर चौसान अचानक से रोने लगता है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे रो क्यों रहा है। फिर ये बोलता है कि देख, फोन में हम कोडा कंपटीशन जीत गए हैं और फर्स्ट नंबर पे आए हैं। कोडा बिजनेस से रिलेटिव एक नेशनल संस्था है। फिर चौसान तेयुन पे भी चिल्लाने लगता है कि तुम बोलते हो ना कि हम नक्कारा हैं। फिर दोसान तेयुन को फोन दिखा के बोलता है कि हम कोडा में फर्स्ट रैंक पे आए हैं, अब तो हम जा सकते हैं ना सैंडबॉक्स में, अब तो तुम हमें काबिल समझते हो ना। फिर तेयुन सैंडबॉक्स में आता है और एक पर्ची पे सैमसंग टेक कंपनी का नाम लिखता है और सैंडबॉक्स के वही कोने में चिपका देता है। फिर यहाँ पे वही लेडी आती है, मिस यून, जो डालनी के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई थी। और मिस यून तेयुन से बोलती है कि अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर तेयुन बोलता है वो बात ये है कि मुझे एक शुरुआती कंपनी बहुत पसंद आ गई है। फिर मिस यून बोलती है कि हाँ, जो कंपनी तुम्हें पसंद आती है उस कंपनी के तो भाग ही खुल जाते हैं। फिर ये दोनों अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। अगले सीन में दोसान और उसके फ्रेंड्स अपनी कंपनी के लिए एड बना रहे हैं। यहाँ पे 10-15 सेकंड की एक धांसू सी स्पीच देता है दोसान और इनका एड बन के तैयार हो जाता है। कैमरे वाला बोलता है कि वाह तुमने कमाल कर दिया। दोसान और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि इतने से काम चल जाएगा ना। तो कैमरे वाला बोलता है कि अरे मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ, मैं इसको इतने अच्छे से एडिट करूंगा कि ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर दोसान इसको पैसे देता है, ये पैसे लेने से मना कर देता है, बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, बस तुम अच्छे से अपनी कंपनी चला लो, मुझे तो बस 1% दे देना। अगले सीन में तेयुन दादी के पास आता है और बोलता है कि अब हम डालने से कोई भी सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि दोसान एक अच्छा लड़का है, वो सैंडबॉक्स में हिस्सा ले रहा है। दादी बोलती है कि अगर नहीं जीत पाया तो। फिर तेयुन बोलता है कि फिर मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और उसको कामयाब लड़का बनाऊंगा। फिर दादी बोलती है कि डालने को सच्चाई बता देनी ही चाहिए कि लेटर तुमने लिखे थे, दोसान ने नहीं। फिर तेयुन बोलता है कि अरे नहीं, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी खुश है, बिना मतलब के सैड हो जाएगी, अब तो हम दोसान को कामयाब लड़का बना देंगे ना। फिर दादी बोलती है कि वैसे डालने की खुशियों के बारे में तुम क्यों इतना सोच रहे हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ दोसान के फ्रेंड्स भी दोसान से यही क्वेश्चन करते हैं कि तू इतनी मेहनत डालने के लिए कर रहा है ना, कि तू कामयाब बन जाए और डालने को तेरी सच्चाई का पता ना चले, कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करने लगा। अपने फ्रेंड्स की बात सुन के दोसान तो सोच में पड़ जाता है। उधर दादी की बातें सुन के तेयुन भी सोच में पड़ जाता है कि दादी ये सब क्या बोल रही है। फिर एक तरफ तेयुन तो दादी से मना कर देता है कि मैं डालने को पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ दोसान हाँ कर देता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ उसे। यहीं पे यह एपिसोड लास्ट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।